हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स की सीरीज 39 के बारे में। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे 13 अगस्त 2020 के करंट अफेयर की। और 13 अगस्त 2020 के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सके हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भोपाल से हवाई सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रयासरत एयर कनेक्टिविटी को सहयोग के लिए श्री आबिद फारूकी ने किससे मुलाकात की है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, श्री कविंद्र किवायत, ये जो है श्री कविंद्र किवायत, ये भोपाल संभाग आयुक्त हैं। ठीक है, भोपाल संभाग आयुक्त हैं और इनसे ही ठीक है आबिद फारूकी जी ने जो है वो इनसे मुलाकात करी है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। श्री कविंद्र किवायत भोपाल संभाग आयुक्त से एयर कनेक्टिविटी फॉर भोपाल डेवलपमेंट संस्था के श्री आबिद फारूकी ने मुलाकात कर भोपाल की एयर कनेक्टिविटी और अन्य विषयों पर चर्चा की है। ठीक है, एयर कनेक्टिविटी फॉर भोपाल डेवलपमेंट, एयर कनेक्टिविटी फॉर भोपाल डेवलपमेंट, ये जो है मतलब जो फ्लाइट्स वगैरह होती हैं उसकी जो कनेक्टिविटी है ठीक है उस पर वर्क करती है। तो ये आप याद रखना है, इसको बोलते हैं AF। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, इसको बोलते हैं AFBD। ठीक है, AFBD। ठीक है, एयर मतलब कि एयर कनेक्टिविटी फॉर भोपाल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एयर कनेक्टिविटी फॉर भोपाल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये एक संस्था है जो एयर कनेक्टिविटी पर वर्क करती है भोपाल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो फ्लाइट्स वगैरह आती हैं उनको और बढ़ाने के लिए ठीक है सहयोग के लिए इन्होंने जो है श्री कविंद्र किवायत जी से मुलाकात करी है। ठीक है, जो भोपाल संभाग आयुक्त हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान के तहत कब से कब तक आवासीय परिसरों के अपशिष्ट पृथक्करण, ठीक है, घरेलू हानिकारक कचरे के सुरक्षित निपटान पर चर्चा और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान है ये कब से शुरू होगा। तो 16 अगस्त से 30 अगस्त तक ये चलाया जाएगा। ठीक है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान। और इसी अभियान के अंतर्गत अगर हम बात करें, ठीक है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान के अंतर्गत अगर हम बात करें, ठीक है, तो अपशिष्ट पृथक्करण, घरेलू हानिकारक कचरे के सुरक्षित निपटान पर चर्चा और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो वो इसी अभियान के अंतर्गत चलाया जाएगा। वो होगा 24 से 26 अगस्त। ठीक है, 24, 25 और 26। ठीक है, 3 दिन ये अभियान चलाया जाएगा, अपशिष्ट पृथक्करण अभियान। ठीक है, और घरेलू जो हानिकारक कचरे हैं उनसे सुरक्षित निपटान पर चर्चा और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, जो मध्य प्रदेश मतलब कि ये जो अभियान है गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान, इसके अंतर्गत। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जब थोड़ा सा उन्हें टफ क्वेश्चन या घुमा के पूछना हो, तब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे और यहाँ पर हम अब बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 अगस्त को। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो सन 2000 से, यानी कि 2000 से। ठीक है, ईयर 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की। ठीक है, और अगर हम राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो वो कब मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये किसकी जो जन्मदिन था उनकी याद में मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के बर्थडे की याद में। ठीक है, उनके जन्म की याद में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। और यहाँ पर लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में डिफरेंस। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है और पूरे विश्व में 12 अगस्त को मनाया जाता है ये। और पहली बार 2000 में इसका आयोजन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है,
क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, तो इतना भी आप लोग नोट कर लेना। तो जो मतलब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हैं और अन्य मंत्रिमंडल, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर लोगों को मतलब कि सहयोग किया है और लोगों से इस पर चर्चा भी करी है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए कौन सी टैग लाइन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कोरोना से बचाव के लिए जो है जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश, ठीक है, एक जो है टैग लाइन जारी करी है, जिसके माध्यम से कोरोना से बचाव और जागरूकता फैलाया जा रहा है। ठीक है, जो पैम्पलेट वगैरह हैं उनमें ये जो है टैग लाइन लिखी हुई है, तो वो कौन सी है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा ये टैग लाइन मतलब कि कोरोना से बचाव के जो फैक्टर्स हैं, टर्म्स हैं, उन सब में यही टैग लाइन से स्टार्ट होता है, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे टैग लाइन भी दिखा रही हूँ कुछ। ठीक है, कुछ पैम्पलेट्स उसके मतलब कि माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप से यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये टैग लाइन है, कहीं देर ना हो जाए, कोविड-19 हम मिलकर लड़ रहे हैं, लड़कर जीत रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और टैग लाइन है यहाँ पर, ये मतलब कहीं देर ना हो जाए की टैग लाइन के साथ, कि कहीं देर ना हो जाए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से की अपील। ठीक है, थर्ड यहाँ पे जैसे टैग लाइन है कि कहीं देर ना हो जाए, सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि कोविड-19 का खतरा भी टला नहीं है। ठीक है, फिर एक और है, कहीं देर ना हो जाए, जांच कराएं, जिंदगी बचाएं। एक और टैग लाइन है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही करके जो है मतलब कि काफ़ी सारी टैग लाइन्स हैं, तो मैं आपको 3-4 पैम्पलेट ये दिखाए हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो टैग लाइन है ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कब से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 सितंबर। ठीक है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जो है आप लोगों को पता है तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो मतलब कि ये कब से लागू होगा मध्य प्रदेश में, तो 1 सितंबर 2020 से। ठीक है, 1 सितंबर 2020 से ये 3 वर्ष के लिए, ठीक है, फॉर जो मतलब कि आने वाले 3 सालों के लिए ये लागू होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 सितंबर से आगामी 3 वर्ष के लक्ष्य के साथ ये जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। ठीक है, जनता को इसके जो मतलब का इसका जो बेनिफिट है वो 1 सितंबर से मिलने लगेगा। और 1 सितंबर से जो जनता के लिए पूरा जो हो रहा था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप बनाया गया था ये लागू हो जाएगा। ठीक है, शुरू हो जाएगी इसकी प्रोसेस, इसका कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा 1 सितंबर से। और 31 अगस्त 31 अगस्त तक इसका जो पूरा काम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 31 अगस्त तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ठीक है, 31 अगस्त तक जो है अंतिम रूप दे दिया जाएगा और 1 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका कार्य। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कोरोना चेन तोड़ने पूल सैंपलिंग अभियान, ठीक है, पूल सैंपलिंग अभियान शुरू किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोरोना चेन तोड़ने के लिए पूल सैंपलिंग अभियान मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है, यहाँ पर कोरोना से जो है कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पूल सैंपलिंग अभियान शुरू किया गया है। आपने अभी पढ़ा था कुछ ही दिन पहले ये क्वेश्चन आया था कि सीरो सर्विलांस अभियान ये जैसे इंदौर वगैरह में हुआ स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, जैसे 7,000 लोगों का इंदौर में मैंने बताया था कि जो सीरो सर्विलांस है वो किया जाएगा, मतलब 7,000 लोगों का सैंपल लिया जाएगा और फिर उनकी जांच करी जाएगी कि उनमें कोरोना है या नहीं है। उसी टाइप का ये एक अभियान है यहाँ पर।
ठीक है, जिसको यहाँ पर बोलेंगे पूल सैम्पलिंग अभियान। ठीक है, तो जो पूल सैम्पलिंग अभियान है ये भी उसी की तरह है, और पूल सैम्पलिंग अभियान के तहत जो है एक वार्ड, मोहल्ला, समुदाय भाग, गांव के कुछ लोगों का रैंडम सैंपल लिया जाता है और फिर इन सैंपल को मिक्स कर जांच की जाती है। रिपोर्ट नेगेटिव आने से सभी जो मतलब शहरवासी हैं उनको, जो रहवासी हैं उनको कोरोना नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आती है तो फिर उनकी अलग से जांच की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कंटेनमेंट एरिया और जहाँ पे 5 से अधिक कोरोना के केसेस मिले हैं ऐसे इलाकों में पूल सैंपलिंग नहीं की जाती है। ठीक है, पूल सैंपलिंग ऐसी लोगों की जाती है जहाँ पे कोरोना का इफेक्ट नहीं है, जिस गली मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं तो उन लोगों की सैंपलिंग की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एक वार्ड में जैसे एक मोहल्ले में जो है तो हर घर से एक एक लोगों का सैंपलिंग ले लिया, फिर उनको सबको मिक्स कर जांच करी, फिर चेक किया कि मतलब कि इस एरिया में जो है कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं है और कोरोना जो है नहीं फैल रहा है वायरस से या फिर एयर के माध्यम से नहीं फैल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सैंपलिंग होती है, तो इसके तहत एक पूल सैंपलिंग अभियान चलाया गया है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चलाया गया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है, तो आज के हमारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में हम यहाँ पर बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आज का है रंगीन संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको मैंने दिए हैं यहाँ पर, एक इनमें राइट आंसर है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जबलपुर है, यहाँ पे सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, ग्वालियर में कौन सा संगमरमर पाया जाता है ये भी मैंने बताया था। ठीक है, तो अभी है रंगीन संगमरमर, तो आपको यहाँ पर बताना है कि रंगीन संगमरमर कहाँ पाया जाता है। जबलपुर, ग्वालियर, बैतूल और बालाघाट। ठीक है, तो इनमें से 4 में से एक ऑप्शन सही है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें है मध्य प्रदेश में लोहा उत्पादन प्रमुख रूप से किस जिले में होता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, जबलपुर, बालाघाट, दतिया और बैतूल। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट डे मैं इनका आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कल के जो क्वेश्चन थे उनके राइट आंसर यहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश के फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान का प्राचीन नाम क्या था। तो सभी का आंसर जो है वो सही था, आम्रकूट। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर था कि मध्य प्रदेश का मोगली लैंड किसे कहा जाता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का मोगली लैंड कहा जाता है। एक शायद 1-2 लोगों का ये क्वेश्चन गलत था, तो मैं उनको बता दूं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसका मतलब पूरा नाम है इंदिरा गांधी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है ये मध्य प्रदेश का मोगली लैंड कहा जाता है। मोगली की जो स्टोरी है सभी ने सुनी होगी, तो मोगली जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है पेंच के जंगलों में रहता था यहाँ पर। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर ये आपकी जो सीरीज आज की कंप्लीट होती है, और डाउनलोड आप लोग इस वीडियो की जो PDF है क्वेश्चंस की, वो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पे डेली जो है लिंक डाल देती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।